पहला होता है सैचुरेटेड पल्स ऑक्सीजन इन परसेंटेज, यानी आपका परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना है। इसे शॉर्टकट में क्या करता है, SpO2 परसेंटेज, यानी सैचुरेटेड पल्स ऑक्सीजन परसेंटेज। ये कितना होना चाहिए, तो 94 से ज्यादा होना चाहिए। याद रखिएगा 94% से ज्यादा होना चाहिए। यहां देखिए, यहां लिखा है ना SpO2 परसेंटेज, यानी सैचुरेटेड पल्स ऑक्सीजन परसेंटेज, या 92 है। इस सचुरा को या 92 कैसे हो गया, कोरोना का शक है इस पे। 92 नहीं होना चाहिए, 94 से ज्यादा होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। दूसरा क्या चीज देखा जाता है इसमें, पल्स रेट यानी PR, कितना दिल की धड़कन चल रही है। ये 60 से 90 है तो ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है। तो यहां देखिए, यह लिखा ना PR पल्स रेट कितना है, या 86 है, तो ये तो भैया ठीक है, क्योंकि 60 से 90 के बीच में होना चाहिए, ये तो ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन लेवल 92 है, ये गड़बड़ है। ऑक्सीजन लेवल इतना नीचे नहीं रहना चाहिए। इसके अलावा इसमें एक और चीज होता है, परफ्यूजन इंडेक्स PI होता है। ये किसी काम का नहीं होता है कोरोना के लिए। PI जैसे यहाँ देखिए PI परसेंटेज है, ये परसेंटेज कितना होना चाहिए, 2 से 20 के बीच में रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे इसका 5.8 है, ये भी ठीक है 5.8। लेकिन हाँ, इतना याद रखना है, PI जो वैल्यू है, परफ्यूजन इंडेक्स वैल्यू है, वो 0.5 से नीचे नहीं आना चाहिए। देखिए, ये तो ऑक्सीजन लेवल बता देता है, ये तो दिल की धड़कन बता देता है। ये क्या बताता है, PI रेट यानी परफ्यूजन इंडेक्स बताता है कि कितने अंदर तक ऑक्सीजन पहुंच रहा है, यानी अंतिम नस तक भी पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। अब सोच रहा 0.5 हो जाएगा मतलब गड़बड़ है, लास्ट तक नस ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है, तो ये दिखा रहा है इसका ठीक ठाक है। ये PI जो होता है 2 से 20 के बीच में होना चाहिए यहाँ पर। अब देखते हैं हम लोग किसका कौन है, तो 94 से कम होगा तो दिक्कत हो जाएगा। जैसे हम आपको यहाँ दे देते हैं, देखिए यहाँ पर दे रहा है परसेंटेज ऑफ सैचुरेटेड पल्स ऑक्सीमीटर ऑक्सीजन, बताइए इसमें कितना है, 97, ठीक है कि नहीं, तो ऑक्सीजन लेवल ठीक है। और ये इसका पल्स रेट जो यहाँ दिया है 83 है, ये भी सही है, 60 से 90 होना चाहिए। इसका चेक करते हैं, इसका ऑक्सीजन लेवल ससुरा 99 है। भाई साहब इतना खतरनाक आदमी भगवान है क्या ही है, 99 ऑक्सीजन लेवल, इसको कोरोना नहीं है। और इसका पल्स रेट 68 है, सही है। ये 60 से 90 होना चाहिए यहाँ पर, और ये कितना होना चाहिए, 94 से ज़्यादा होना चाहिए, तो सही है ये यहाँ पर। दूसरा एक स्लाइड देखते हैं यहाँ पर, इसका बताइए आप बताइए इसका ऑक्सीजन लेवल कितना है, वीडियो रोक के कमेंट कीजिए। ऑक्सीजन लेवल ये है या ये है। ऑक्सीजन लेवल के लिए क्या लिखा रहता है, SpO2, O2 से भी आप पकड़ लेंगे, 97 है, 1 नंबर है, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन है। पल्स रेट 60 है, चलेगा, 60 से 90 होना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं। अब ये कोई लड़की का हाथ है, देख रहे हैं नाखून उखून इतना बढ़ा हुआ है, ले लड़की देख के ये ऑक्सीमीटर काम करना छोड़ दिया, देख रहे हैं। लड़की बहुत खतरनाक चीज़ है, लिख दिया गुड, बहुत अच्छा। सोचो ये अपना काम भूल गया, लड़कियां का तारीफ कर रहा है, गुड ऑक्सीमीटर। अरे भाई साहब इसको देखो क्या हो गया, ऑक्सीमीटर पगला गया। जिसका ऑक्सीजन लेवल 94 से कम बता रहा है, उसे हर 2-3 घंटे पे अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहना है। और अगर 90 के आसपास ऑक्सीजन लेवल पहुंच गया है तो वो डॉक्टर से कंसल्ट में रहेंगे और होम क्वारंटीन में ऑक्सीजन लेवल मंगा लेंगे और मास्क लगाए रहेंगे, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। हाँ, जब 80 से नीचे चला गया तो डॉक्टर के कंसल्ट में ज़्यादा रहना है वहाँ पर। फिर आपको कुछ दवाई दिए जाएंगे, जैसे बहुत फेमस एक डेक्सामेथासोन है और एक रेमडेसिविर है, ये ज़्यादा दिया जा रहा है उस कंडीशन में जब ऑक्सीजन लेवल नीचे घट रहा है तब। अब कोरोना में ना बाबू देखिए, आपको ध्यान से ये चीज़ का ध्यान रखना है, आपके शरीर में विटामिन C नहीं कम होना चाहिए और जिंक की मात्रा नहीं कम होना चाहिए, वरना आपका जान लेके चल जाएगा। जिंक कहाँ से ले लेंगे, तो जिंक ले लेंगे, आप बॉयल अंडा खा लीजिए, गर्म दूध पीते रहिए। तो हर घंटे 1 कप गर्म दूध पीते रहिए, नहीं कि एक के बाद 2 लीटर पी जाए, हर घंटे 1 कप पीते रहिए, क्योंकि गला को गर्म रखना जरूरी है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, जिंक की मात्रा कंप्लीट हो जाएगी। अब देखिए, शुगर के जो मरीज होते हैं, तो शुगर के मरीज में जिंक पहले से कम होता है। जिंक ही बनाता है इंसुलिन को। अब क्वेश्चन भी पूछता है कि इंसुलिन में कौन सा धातु पाया जाता है, तो इंसुलिन के अंदर जिंक ही होता है। तो शुगर के मरीज का इंसुलिन कम होता है, मतलब उसका जिंक भी कम है। तो इसीलिए कोरोना ससुरा शुगर वालों को छोड़ता नहीं है जल्दी वहां पर, क्योंकि उसको जिंक ही घटाता है और शुगर वालों को पहले से था। तो ये ध्यान रखिएगा। अब विटामिन C, देखिए विटामिन C का सिंपल सी बात बताते हैं, आपको क्लास में भी पढ़ाएं। ये एक ऐसा विटामिन है जो क्या करता है भैया, ये स्टोर नहीं हो सकता है, शराब पीने पे नष्ट हो जाता है, पेशाब करने पे नष्ट हो जाता है, भोजन को उबाल देंगे तो नष्ट हो जाता है, सब्जी छील देंगे तो नष्ट हो जाता है। मांसाहारी भोजन में विटामिन C नहीं पाया जाता है। विटामिन C को हम स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, जब तक पेट में रहेगा तब तक काम करता है। ये सारा बता दिए बायो के क्लास में। तो विटामिन C खट्टे फलों में पाया जाता है। आप कोशिश कीजिए आंवला,
एक आंवले के अंदर 7 नींबू के बराबर विटामिन सी होता है। तो ये आंवला का तो सीजन है नहीं, तो आप क्या कीजिए, सूखा हुआ आंवला खाइए, बाद में आपको संतरा, मौसम्मी जो मिले खट्टा कचर के खा जाइए वहाँ पे, क्योंकि वो हमारे बॉडी में स्टोर नहीं हो सकता, पेशाब करेंगे विटामिन सी खत्म हो जाएगा यहाँ पे। और एक मल्टीविटामिन टैबलेट आता है, तो मल्टीविटामिन में ना कोशिश कीजिएगा कि जिंक वाला मल्टीविटामिन ले, जिंक वाला मल्टीविटामिन, तो जिंक के भी हो जाएगा, विटामिन सी का भी हो जाएगा, ये ज़रूरी है। कोरोना में पानी का लेवल कभी नहीं घटना चाहिए, ये सुसाइड हो जाएगा अगर पानी का लेवल घट गया। तो खूब पानी पीजिए, हल्का गुनगुना पानी खूब दबा के पानी पीजिए, पानी में कमी नहीं कीजिए। और गर्म पानी से भाप लीजिए, ऐसे गर्म पानी को खोला दीजिए और अपने को गमछा बांध के कटोरवा अंदर रख लीजिए, पूरा भाप स्टीम लीजिए, इससे फायदा होगा। गर्म पानी से इसे गलाला कीजिए वहाँ पर, ये घरेलू उपचार है। अब वो लोग भैया हमारे हॉस्पिटल में जगह ना है, अभी फिलहाल ही घरेलू से काम चलाइए। भारत में एक समय आएगा आप केवल 10 दिन वेट कीजिए, एक दिन में 4-4 लाख मरीज मिलेंगे यहाँ पर, फिर समझ में आ जाएगा। अभी हम लोग के बीच में 4 तरह का कोरोना घूम रहा है। पहला प्राइमरी कोरोना जो चाइना से शुरू हुआ था 2020 वाला, वो उतना खतरनाक नहीं था। अभी जो आया है न्यू स्ट्रेन कोरोना 2021 में, इसे थोड़ा सांस का लेवल घटा दे रहा है, ये बहुत ही खतरनाक है। अभी ये युवाओं में हो रहा है, बहुत कम चांसेज है इसमें बचने का। तो ये 2 सबसे खतरनाक है सब। अब एक होता है पोस्ट वैक्सीन कोरोना, कि किसी को वैक्सीन लग गया है और वैक्सीन लगने के 15-20 दिन बाद कोरोना हो गया, तो ऐसे व्यक्ति को घबराने की जरूरत नहीं है, पोस्ट वैक्सीन वालों को कोई दिक्कत नहीं है। और एक होता है री इन्फेक्टेड कोरोना, कि किसी व्यक्ति को कोरोना हुआ था 2020 में और फिर 2021 में हो गया, तो उसको भी घबराने की जरूरत नहीं है। तो इन दोनों को घबराने की जरूरत नहीं है। प्राइमरी कोरोना भी उतना खतरनाक नहीं है जितना न्यू स्ट्रेन जो अभी चल रहा है, जिसका लोग मजाक उड़ा के धज्जी उड़ा रहे हैं, जान ले रहा है पूरा। इसी बीच अमेरिका से एक बुरी खबर ये आई कि अमेरिका में एक कानून था जिसका नाम था डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट 1950। इस कानून में कहा गया था कि अमेरिकी राष्ट्रपति किसी चीज के मतलब निर्यात पर रोक लगा सकते हैं। इसी के तहत कोरोना वायरस जब फैला तो 2020 में डोनाल्ड ट्रंप जो थे, ये कई सारे ऐसी जरूरी चीजें थी जो दवाइयां बनाने के काम में आती हैं, ऐसे 37 चीजों के निर्यात पर रोक लगा दिया कि ये बाहर नहीं जा सकती है। तो भारत सरकार या पूरी दुनिया को इस बात का उम्मीद था कि जो बाइडेन आएंगे तो उसमें छूट देंगे, लेकिन जो बाइडेन ने भी कोई छूट